Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is shelter as so high from 5th class EVS. तो बच्चों हमने पहले से ये चैप्टर आधा पढ़ लिया, वहीं से आगे इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 125। तो आप अपनी अपनी बुक्स निकालना, वहीं पे से आगे हम पढ़ेंगे। It is from these that they get all that they need: milk, meat, chicken for tents, and wool for coats and sweater. कहता है इट इज़ फ्रॉम दीज दे गेट ऑल दैट दे नीड। ये जो इनकी भेड़ बकरियां हैं, तमाम इनकी ज़रूरियात जो होती हैं इन्हीं से पूरी होती हैं, जैसे मिल्क, मीट, चिकन फॉर टेंट्स एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर। दूध, मीट और चिकन जो जिससे ये क्या करते हैं, टेंट बनाते हैं, और वूल जिससे ये कोट और बनियाने बनाते हैं। देयर गोड्स आर देयर ओनली ट्रेजर। इनकी ये जो गोड्स होती हैं यही इनका सब कुछ खजाना होता है। इफ़ ए फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स इट इज़ कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट। अगर किसी कुंबे के पास ज़्यादा जानवर होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अमीर और इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। फ्राम दीज स्पेशल गोड्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल। तो कहता है फ्राम दीज स्पेशल गोड्स, ये स्पेशल जो गोट होती है इन्हीं से ये ऊन हासिल करते हैं, जिसकी दुनिया की जो मशहूर पश्मीने की जो चीज़ें बनती हैं वो इसी से बनती हैं। द चेंगपा ग्रेज देयर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेस सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर फर। तो चेंगपा जो होते हैं ये अपनी बकरियों को ऊंची और ठंडी जगह पे रखते हैं, क्योंकि जो ऊन उनसे जो बाल निकलते हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशंस बिकॉज दैट इज़ वेयर दीज गोड्स कैन लिव। तो ये जो चेंगपा होते हैं ये ऊंची पहाड़ियों पे इसीलिए बड़ी मुश्किल हालत में वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि इनकी गोड्स जो होती हैं वहाँ पे ये ज़िंदा रहती हैं अच्छी तरह से। दिस इज़ देयर लाइफ एंड देयर लिवलीहुड। यही इनकी ज़िंदगी और इनकी ज़िंदगी का ज़रिया है। आई वॉज कैरिंग वेरी लिटल ऑफ माई बिलोंगिंग्स ऑन माई मोटरसाइकिल बट द चेंगपा कैरी एवरी थिंग दैट दे ओवन ऑन देयर हॉर्स एंड याक। कहता है मैं तो मुश्किल से अपनी कुछ चीज़ें अपने मोटरसाइकिल पे साथ लेता था, बट ये जो हैं चेंगपास ये हर एक अपनी ज़रूरत की चीज़ जो होती है वो अपने घोड़ों और अपने याक पे ये उठा के ले जाते हैं। इट टेक्स देम ओनली 2.5 आवर टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड। इनको 1 या 1.5 घंटा लगता है इन चीज़ों को पैक करने के लिए, और वहाँ से ये दूसरी जगह चले जाते हैं। विदिन नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट्स एट द चूजन प्लेस। तो कुछ नहीं वक्त लगता, ये अपने टेंट वहाँ पे क्या करते हैं, लगा लेते हैं, और जो जगह इनको पसंद होती है। द लगेज इज़ अनपैक्ड एंड देयर होम्स आर रेडी। तो जो लगेज होता है इनका वो अनपैक्ड होता है, वहाँ जाके इसको एकदम ये लगा लेते हैं और उनके घर तैयार हो जाते हैं। You are most welcome into our home, said Namgyal as he lead me to the big cone-shaped tent. कहता है कि वहाँ जो नामग्याल इसे मिला था उसने इसका बहुत अच्छी तरह से इस्तकबाल किया और अपने घर में इसको ले गया, जो एक कोन शेपर्ड टेंट था। दे कॉल देयर टेंट रैबो। वो अपने टेंट को क्या कहते हैं, रैबो। याक हेयर इज़ वून टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिचड टुगेदर। तो ये याक के जो बाल होते हैं उसी से ये रस्सियाँ बनाते हैं, उसको फिर क्या करते हैं एक दूसरे के साथ उसको ये बांध के रखते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्राम द आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो ये क्या करते हैं, ये टेंट में जो ऊन से ये बने होते हैं रस्सियाँ उसको आपस में जोड़ के रखते हैं, और ये क्या होती हैं, ये गर्म होती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड से इनको बचाती हैं। आई सा दैट द स्ट्रिप्स वेयर टाइटली टाइड विद 9 स्टिक्स। तो ये रस्सियाँ बिल्कुल टाइट बांधी जाती हैं और इसको 9 स्टिक्स लगी होती हैं। द ग्राउंड इज़ डग अबाउट 2 feet डीप
और ये नीचे ज़मीन में गाड़े जाते हैं तकरीबन 2 फुट नीचे। द टेंट इज़ देन पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। फिर टेंट लगाया जाता है इसको पुट अप ग्राउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। फिर इसको टेंट को ऊपर लगाया जाता है। As we stepped into the tent, I realized that I could stand up straight. कहता है जैसे ही मैंने टेंट में कदम रखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि I could stand up straight, कि मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ। It was not like my tent, ये मेरे टेंट की तरह नहीं था। I also saw that the rainbow was as big as a room of my flat in Mumbai. कहता है कि रैबो टेंट जो था ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि एक मेरे फ्लैट का कमरा हो मुंबई में। इट वॉज हेल्प अप बाई 2 वुडन पोल्स इन द मिडल। तो ये इसकी मदद से खड़ा कि 2 पोल लगे होते हैं इसको मिडल में। देयर वॉज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द चूल्हा। तो वहाँ से एक खुली जगह होती है जहाँ से चूल्हे का धुआं बाहर निकलता है। नामग्याल told that the design of this tent is more than 1,000 years old. नामग्याल ने मुझे कहा कि इस टेंट का डिज़ाइन हज़ारों साल पुराना है। The tent protected the चेंगपा from extreme cold. तो ये टेंट जो है ये चेंगपास को बचाते हैं किससे? ज़्यादा सर्दी से। How cold must it be in winter? The temperature drops many degrees below zero. कहता है कितनी ही सर्दी होती है यहाँ पे विंटर में, इतना टेम्परेचर गिर के 0 डिग्री पे चला जाता है। द विंड ब्लोज एट 70 किलोमीटर्स पर आवर। तो 70 किलोमीटर पर आवर की रेट से ये क्या चलती है? हवा। इमेजिन इफ़ यू वेयर ऑन ए बस which was going at this speed, how far from your house would you reach in 1 hour? कहता है कि इमेजिन करो कि जब आप बस में अपने घर जा was going at this speed, इस इतनी ज़्यादा स्पीड से अगर चलेगी, how far from your house would you reach in 1 hour? कितना दूर लगेगा आपको अपने घर पहुंचने तक। Near the रैबो देयर वॉज ए प्लेस टू कीप शीप एंड गोट। तो इस रैबो टेंट के साथ ही में वो जगह थी जहाँ पे इन्होंने बकरियाँ और अपनी ये भेड़ बकरियाँ रखी थी। चेंगपा काल दिस लेखा। तो चेंगपा इस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पे इनकी गोट्स और शीप रहती है? लेखा। द वॉल्स ऑफ ए लेखा आर मेड विथ स्टोन्स। तो इसकी दीवार किससे बनी होती है? पत्थरों से। ईच फैमिली पुट्स स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल। तो हर एक जो कुंबा होता है उन्होंने अपना स्पेशल मार्क रखा होता है इन जानवरों को अपना अपना। द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा। तो ये औरतें और नौजवान जो लड़कियां होती हैं ये गिनती करके इस लेखा से अपने जानवरों को बाहर निकालती हैं। तो अब यहाँ से आगे इनका कहता है कि फॉर द चेंगपा देयर एनिमल्स आर ए वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। चेंगपा के लिए इनके जानवर जो होते हैं बहुत ज़रूरी अहम रोल अदा करते हैं इनकी लाइफ में। इज़ एनी एनिमल पार्ट ऑफ योर लाइफ? फॉर एग्ज़ाम्पल एज ए पेट और एज हेल्पर इन फार्मिंग। कहता है कि आपके पास भी कोई जानवर ऐसा है जिसे आपने पालतू बना के रखा हो या आपको फार्मिंग यानी खेती बाड़ी में मदद करता हो। तो आगे अब इसका सफ़र कहाँ शुरू हुआ? टूवर्ड्स श्रीनगर। अब ये श्रीनगर की तरफ चल पड़ा। कहता है आई स्पेंट फ्यू डेज विद द चेंगपा बट सैडली इट वॉज टाइम टू मूव ऑन। कहता है कि मैंने बहुत सारे दिन चेंगपास के साथ गुजारे कि आज बड़े दुख से कहता है कि अब मुझे वहाँ से अब जाना था। माई रिटर्न जर्नी वुड टेक मी अवे फ्राम दिस स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहता है कि मेरा जो सफ़र था अब मुझे वापस आना था इस स्पेशल जगह से, जो दुनिया की स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की स्पेशल जगह ये है। टूवर्ड्स टाउन
विच लुक्ड लाइक ए टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। तो हमें अब कहाँ जाना था? टुवर्ड्स टाउन, कस्बे की तरफ आना था, जो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की दुनिया है। दिस टाइम आई टुक ए डिफरेंट रूट फ्राम ले। तो इस वक्त मुझे ले के मुख्तलिफ रूटों से गुज़रना था। आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स श्रीनगर वाया करगिल। तो मुझे श्रीनगर जाना था करगिल से होकर। आई सा मैनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेस। तो मैंने बहुत सारी क्या देखे? अमेजिंग, अजीब व गरीब बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेस, और मुख्तलिफ किस्म के घर। आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर ए फ्यू डेज। कुछ दिन में श्रीनगर में रहा। आई वॉज अमेज्ड बाई द हाउस देर। तो वहाँ देख के मैं और हैरान हो गया कि वहाँ किस किस्म के हाउस थे। दे टुक माई हार्ट अवे। सम हाउसेज आर ऑन द माउंटेन्स वाइल सम आर ऑन वाटर। कहता है कि मैंने वहाँ पे देखे कि कुछ घर जो थे वो किस पे थे? माउंटेन्स, पहाड़ियों पे। वाइल सम आर ऑन वाटर, कुछ जो हाउसेस जो थे वो किस पे थे? पानी पे बने हुए थे। आई टुक मैनी पिक्चर्स ऑफ दीज, सी माई फ़ोटो एल्बम। तो कहता है कि मैंने बहुत सारी पिक्चर्स उठाई हैं, तो ये मेरी फ़ोटो एल्बम पे हैं। पेज नंबर 128 पे कल हम देखेंगे। ओके चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़।